Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the solution of exercise 1.1 unit 1 algebraic formulas and applications general mathematics class 10th. जी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। 14 क्वेश्चन तक हम अपलोड कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। सिम्प्लीफिकेशन करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास x बाय एक्स माइनस वन वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम डिनोमीटर दोनों के देखें तो कुछ भी एक जैसा नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमीटर के फॉर्म में चीज़ें मौजूद होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में अगर कुछ एक कॉमन होता तो सही सी बात है एक दफ़ा लिखते, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो दोनों को लिख लेंगे हम एलसीएम में। डिनोमीटर में एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होता क्या है कि ये जो पहला डिनोमीटर है वो पूरे एलसीएम पर डिवाइड होगा, जो चीज़ बच जाएगी ऊपर जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर से। तो एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया एक्स माइनस वाई, वो ऊपर जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो बाहर है x, ये अंदर जाके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया। नीचे वाली दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, इनमें अभी कुछ भी कैंसलेशन भी नहीं हो रहा, कुछ भी सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही। इधर अब आप देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2x क्यूब हो रहा है, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस प्लस एक माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ टर्म आ जाएगी एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करना मतलब मल्टीप्लाई करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक रखना चाहें तो यहाँ तक भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर आप सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन जो है तो आप एक्स को मल्टीप्लाई कर लें एक दफ़ा, एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो इस तरह हमारे पास जो डिनोमीटर है वो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब। तो बस ये आपके पास आंसर आ जाएगा अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें, नहीं तो ऊपर तक भी आंसर आपका ओके है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप इसको और मज़ीद सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो डिनोमीटर ओपन कर दें, कैंसलेशन आपकी नहीं हो रही, यहाँ तक आपका ये आंसर है रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एक्स के प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस एक्स माइनस 2 है। ठीक है जी, और जो सेकेंड टर्म है वो हमारे पास है, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास ये हो गई, और सेकंड है 3x बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इनमें भी हम एलसीएम तो लेंगे, लेकिन अब पहले देखें कि ये जो टर्म है ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म से ब्रेक हो सकती है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म का भी टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं, डिटेल से मैंने करवाया हुआ है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म असल में होती क्या है कि हम मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टू की मल्टीप्लिकेशन आएगी माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आए, और प्लस माइनस करके प्लस x आंसर आना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। तो किस तरीके से हम करेंगे, लेट्स सी। ऊपर से न्यूमरेटर में तो सिर्फ x कॉमन आ सकता है, वो ले लेते हैं, x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अंदर नीचे ब्रेकिंग मिडिल टर्म में हम कौन से दो नंबर लें कि प्लस करें तो x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आए, और आखिरी नंबर के साथ अगर माइनस है तो इट मीन्स कि जो दोनों नंबर हम ले रहे हैं उनको हम करेंगे माइनस। ठीक है, मतलब दोनों के साथ ऑपोजिट साइन आएंगे, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। अब बड़ी टर्म के साथ वो साइन आएगा जो मिडिल वाली टर्म के साथ है। देखिए 2x में से एक x निकालें तो x बचता है, और 2x प्लस 2x को अगर माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आता है। तो हाँ, ये एक सिंपल ब्रेकिंग मिडिल टर्म की फॉर्म है। बड़ी टर्म के साथ हम वो साइन लगाएंगे जो मिडिल वाली टर्म के साथ है, और इनको माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि आखिरी साइन से हमें पता चला है अगर आखिरी साइन से माइनस है इसका मतलब है दोनों नंबर को हम माइनस करेंगे, अगर इधर हुआ प्लस तो इसका मतलब है दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन आएंगे। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो दोनों के साथ प्लस आएगा, दोनों के साथ मतलब सेम साइन आएंगे, वो यहाँ से पता चलते हैं हमें। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस था
तो हमने दोनों के साथ उलट साइन लगाने हैं, ठीक है, दोनों को माइनस करना है और बड़ी टर्म के साथ वो साइन आएगा जो मिडिल वाली टर्म के साथ है, तो वो हमने क्या लगा दिया प्लस, ऑटोमेटिकली दूसरी के साथ हम क्या लगा देंगे माइनस। तो ये मिडिल टर्म का तरीकाकार है। यहाँ पे जब प्लस आएगा तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ गया जी 3x/x+1, ये एज इट इज़ रहेगा। इधर से हम ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन लेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x बाहर आ गया, अंदर आ गया x+2, इधर से -1 कॉमन आया, अंदर आ गया x+2, ऊपर x इंटू x+2 एज इट इज़, और अगली भी दोनों टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है, दोनों में से हम बाय x+2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ से बच गया -1, ठीक हो गया। अब आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अगर कुछ कैंसिल आउट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, साइडों पे नहीं। ये देखिए ऊपर भी x+2 है, नीचे भी x+2 है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ कैंसिल कर देते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों अलग एक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दरमियान में है प्लस, तो इसका मतलब है ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। अगर दरमियान में प्लस है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, बच क्या गया यहाँ से x/x-1, और यहाँ से क्या बच गया 3x/x+1। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, क्योंकि ये दोनों हैं फ्रैक्शंस हैं, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। दरमियान में प्लस है, x-1 इंटू x+1, तो ये इधर आ जाएगा जी x इंटू x+1 प्लस 3x इंटू x-1। इधर x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x, 3x² माइनस 3x। इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऊपर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई करेंगे। 3x² में x² ऐड हो तो क्या आ जाता है 4x², 3 में से 1 जाए तो -2x, और नीचे x² -1। इधर से x कॉमन भी आ सकता है न्यूमरेटर में से, ठीक है, 2x कॉमन आ जाए तो अंदर रह जाता है 2x -1 और नीचे x² -1। तो ये सिंप्लीफिकेशन होके हमारे पास जो 16 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 17 क्वेश्चन पर जाएंगे जी। 17 में हमारे पास फिर फ्रैक्शंस आ गई हैं और हमने इनको करना है सिंप्लीफाई। लेट्स सी जी। 16 में हमारे पास है जी x+2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 2 और माइनस अगली फ्रैक्शन है x -5 x² माइनस x -6। तो यहाँ पे दोनों में ब्रेक मिडिल टर्म वाला काम लगाएंगे हम, क्योंकि देखें कोई स्केयर तो बन नहीं रहा। स्केयर का फार्मूला तब हम लगाते हैं ना जब हमारे पास आखिरी टर्म का स्केयर मौजूद हो, तो हम स्केयर वाला फार्मूला बना के होल स्केयर लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज ये भी 2 है, इट्स नॉट अ स्केयर ऑफ एनीथिंग, इट्स 6, इट्स नॉट अ स्केयर ऑफ एनीथिंग, इट मीन्स कि है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ये ब्रेक मिडिल टर्म से फिर सॉल्व होगा, ठीक है। ये निशानी है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हाउ कैन वी नो डैट कि यहाँ पे स्केयर लगेगा, यहाँ पे लगेगा ब्रेक मिडिल टर्म। तो ये अंदाज़ा हमें इस वजह से होता है कि अगर आखिरी टर्म का स्केयर नहीं बन रहा, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर हम जो है वो ब्रेक मिडिल टर्म वाला काम करते हैं। अब देखिए जी, मल्टीप्लाई करें 2x² आए और प्लस करें तो 3x आए, तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है दोनों नंबर्स ऐड होंगे। 2x में x ऐड हो तो 3x आ जाता है, और 2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2x² आ जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको, जब पीछे मिडिल टर्म सिखाई थी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन आएंगे और दोनों ऐड भी होंगी। और सेम साइन कौन सा होगा, जो मिडिल टर्म के साथ है। मिडिल टर्म के साथ अगर प्लस है तो दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अगर मिडिल टर्म के साथ माइनस होता तो दोनों नंबर्स क्या हो जाते, माइनस हो जाते, लेकिन होंगे ऐड ही, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज़। इधर हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर अगले पे जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो। पहले दो नंबर्स में से x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x+2। अगले दो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा जी, x+1 बच जाएगा। x+2 न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, ये पूरा एक फैक्टर है, ठीक है। तो बच क्या गया 1/x+1। अब अगले फैक्टर की बात करते हैं। अगली क्या है जी, फ्रैक्शन x -5 है और नीचे क्या है जी, x² -6। 3 2 6 होता है, 3 में से 2 जाए तो 1 रह जाता है, ठीक है। तो हम वो दो नंबर्स लेंगे, और यहाँ पे अगर माइनस है
तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली माइनस होंगे, और बड़ी टर्म के साथ वो साइन आएगा जो मिडिल टर्म के साथ है, यानी कि 3 आएगा, और छोटी के साथ ऑटोमेटिकली फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस जो हो रहे हैं। ठीक है जी। और पहले 2 में से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया, अगले 2 में से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया। न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ है, और यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन लेंगे दोनों में से तो अंदर बच गया x प्लस 2 और ऊपर x माइनस 5 एज इट इज़। यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर कुछ भी कट नहीं हो रहा तो फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे एलसीएम पे, क्योंकि फ्रैक्शंस में डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, और इस वजह से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, तमाम ही, क्योंकि सेम तो कोई है नहीं फैक्टर, कॉमन तो सारी ही अनकॉमन, तो कॉमन इंटू अनकॉमन होता है, लेकिन खैर सारों को ही हम उठा के एलसीएम में लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया एलसीएम। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे एलसीएम की डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जो नहीं है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और इधर क्या है, इधर x प्लस 1 जाके x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमारे पास थी ना, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, उसके हमने ये 2 फैक्टर्स बनाए थे, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, कि मैं दोबारा उस फटीक में जाऊँ कि पूरा फिर मल्टीप्लाई करूँ ईच एंड एवरी स्टेप, तो इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों, क्योंकि यही 2 फैक्टर्स यहाँ पे थे, यहीं से ये कहाँ से आए हैं, ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी, तो मैंने डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक फैक्टर उठा के लिख दिया। हाँ, इसको मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कहीं से नहीं आया हुआ। ये बाय ब्रैकेट लगा लेते हैं, x एक दफ़ा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा माइनस 5x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। और इनको भी आप डिनोमिनेटर को ओपन कर सकते हैं, करना चाहें तो कर लें। लेट्स सी, पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, देन मैं देखती हूँ किस तरह की कंडीशन बन रही है, तो फिर नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। खैर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5, और ये ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ेगी हमें। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 था ना, चलिए माइनस 4x माइनस 5, एंड देन इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है जी, तो अब ये कैंसिल, 4 में से 1 जाए तो 3x, और 5 में से 6 जाए तो 1 रह गया। ठीक है जी, -1। तो ये इस तरीके से अब डिनोमिनेटर को देखते हैं हम क्या करें। चलिए जी, अब हम डिनोमीटर भी ओपन कर लेते हैं। x प्लस 1 को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, और x प्लस 2 और x माइनस 3 को पहले हम ओपन कर लेते हैं। x को अंदर x माइनस 3 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को एक दफ़ा x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, और ये 3 में से 2 जाए तो क्या रह जाता है, 1 रह जाता है, और यहाँ पे x प्लस 1 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और अब ये x प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बनेगा एक दफ़ा x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से, एक दफ़ा 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 3x माइनस 1 एक्स क्यूब 6 और 1 7 माइनस 7x और माइनस 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस 6। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है 15, 16 और 17 का। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18। सिम्प्लीफाई करेंगे हम 18 क्वेश्चन को। इन फैक्ट जो फ्रैक्शंस हैं इनको भी हम अगर आप देखें कि किस तरीके से हो रही है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म तो नहीं लग रहा। ठीक है, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें देखें इसका स्क्वायर बन नहीं रहा। अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, न्यूमरेटर में से, तो 2 4 ज़ार 8 और 2 9 ज़ार 18 होता है, तो मतलब अब स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे किसका स्क्वायर है, 2x का और 3y का। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये एज इट इज़। ठीक है, तो ये इसके माइनस बी स्क्वायर है। अभी ऊपर को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये नीचे बन जाएगा a प्लस बी, यानी 2x माइनस 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y बनेगा।
न्यूमरेटर एज इट इज़। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में क्या हम लेंगे, पहले हम मतलब ये कॉमन दोनों के आ गए 2x-3y और 2x+3y, जो दफ़ा है उसको एक ही दफ़ा लिख देते हैं। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं जो एलसीएम में भी हैं और जो डिनोमिनेटर में है, तो सिर्फ न्यूमरेटर आएगा यानी 2। वैसे हमें 2 कॉमन नहीं लेना चाहिए था। चलें दोबारा वापस लिख देते हैं इसमें क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, एज इट इज़ ही रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, 8x² प्लस 18y² एज इट इज़। और यहाँ पे 2x-3y है, प्लस वाला नहीं है, तो प्लस वाला फैक्टर जाके 2x+3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये बनता है 2x+3y होल स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है ना, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं इसके ऊपर। लेट्स सी किस तरीके से हम लगाएंगे। इसको हम वैसे काम इकट्ठा कर देते हैं। चलें अगले स्टेप में कर देते हैं। 8x² प्लस 18y² और इधर a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ये बाय ब्रैकेट आएगी, प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे a+b इंटू a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको भी काम कर देते हैं। अब इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 8x² जी, 8x² हमारे पास एज इट इज़ है, प्लस 18y² माइनस अंदर अभी नहीं लेके जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 2 to 4 4 3 12xy और प्लस 9y²। और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4x² माइनस 9y²। ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे, 8x² प्लस 18y² माइनस 4x² माइनस 12xy। सारे ही साइन चेंज होंगे, सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो जाएंगे। लेट्स सी कुछ कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। 8 में से 4 जाएँ तो 4x², 18 में से नहीं, ये तो नहीं जाता, माइनस 12xy एज इट इज़। 18 में से 9 जाएँ तो 9 9 9 18 होता है, तो ये प्लस 9y²। ठीक है, हाँ, ये किसी चीज़ का अगर स्क्वायर बन रहा है तो वो हम देखते हैं कि किस चीज़ का वो स्क्वायर बन रहा है। यानी फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है। दरमियान में क्या हो जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो वही आता है। तो ये इसका मतलब है, एक मिनट, फिर नीचे वाले फैक्टर्स हमें चाहिए होंगे। अच्छा से देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो नीचे इसका मतलब है हमारे पास ये फैक्टर्स जो हमने कंबाइन किए थे हम नहीं करते, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं ताकि कुछ कैंसिल आउट होके हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो बरकरार रहे। ठीक है जी, ये सारे जो हमने किए हुए थे ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, इधर भी 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y और इधर भी 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, तो कैंसिल आउट होगा। अच्छा जी, आ गया 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y कैंसिल आउट किससे हो रहा है। देखें, एक फैक्टर यहाँ पे माइनस वाला है और ऊपर तो 2 फैक्टर हैं, तो ये पूरा फैक्टर इस एक फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल करने का ये तरीका है कि ये तो पूरा ख़त्म हो रहा है, ये पूरा नहीं हो रहा, तो हम इसकी पावर के ऊपर कैंसिल आउट लगाएंगे। तो इसका मतलब है अब एक कट गया तो कितना रह गया, एक फैक्टर ही रह गया और नीचे आ गया 2x प्लस 3y। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कम्प्लीट हो गया है। ठीक है जी, मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो फैक्टर है, पहला फ्रैक्शन है x/x² प्लस xy है, दूसरी है माइनस y/x² माइनस y²। तो डिनोमिनेटर में से यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस वाई, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस वाई। और इधर से x के माइनस y² है, तो उसको एक दफ़ा x प्लस वाई लिखेंगे और एक दफ़ा x माइनस वाई लिखेंगे। तो अब ले लेते हैं जी एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, बच क्या क्या है एक्स माइनस वाई, वो वन से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर तो दोनों ही फैक्टर्स थे तो एज इट इज़ माइनस वाई रह जाएगा। तो हमारे पास एक्स माइनस टू वाई और नीचे अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को अगेन कंबाइन कर लिया तो ये हमारे पास 19 का सोल्यूशन है। 19 का सोल्यूशन थोड़ा आसान है, कम स्टेप्स हैं। ठीक है जी, मूव फॉरवर्ड फॉर 20 जी। क्वेश्चन 20 में हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उसके न्यूमरेटर एक्स प्लस वाई और डिनोमिनेटर में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो इनमें से वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से कैंसिल तो 1/y बच जाएगा। इधर आगे अगर हम जाएं तो डिनोमिनेटर में से x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस वाई, वो न्यूमरेटर वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/x माइनस वाई। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास y और x माइनस वाई है, दोनों ही हमारे पास आ जाएंगे एलसीएम में। y है तो x माइनस वाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई है तो y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस टू वाई डिवाइडेड बाय, इसको भी आगे सिंप्लीफाई करना चाहे अंदर ले जाएँ, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इस तरह हमारे पास 18, 19 और 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम ले सकते हैं, न्यूमरेटर को खोल लें बेशक। तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। और इधर जैसे हम कैंसिल करके वन भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी वही चीज़ आती है, तो बेहतर है आप डायरेक्ट ही करें। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बाद में छेड़ते हैं जी। न्यूमरेटर में हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें, मैं इसको पहले लिख ली थी बेहतर था, खैर एक्स स्क्वायर एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन से, एक दफ़ा 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन से और देन प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन से। बहरहाल मैं पहले उसको लिख लेती हूँ, ज़्यादा बेस्ट था, ठहरे पहले लिख लेती हूँ, उससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी हमारी। ऐसे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले लिख लेते हैं और उसका स्क्वायर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, उससे ज़रा मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस वन फिर पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आगे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। तो मतलब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, उसको फिर हम आगे देख लेते हैं क्या बनता है। नीचे वाली डिनोमिनेटर को भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये आ जाएगा जी एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और ये माइनस एक्स फोर माइनस वन था और अंदर फिर जाएगा तो साइन ऑब्वियसली चेंज होंगे। ये आ जाएगा एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स फोर और प्लस वन। ये एक्स फोर से कैंसिल और बाकी तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, सब में से टू कॉमन आ जाएगा। नीचे जो है वो बन जाएगा एक्स फोर माइनस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है सॉरी, और माइनस वन का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा एक्स फोर माइनस वन। तो ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। वैसे कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ठहरे एक मिनट, अभी इसकी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। इन दोनों में से टू कॉमन लें अगर हम, टू एक्स, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन और इधर से टू कॉमन है तो एक्स प्लस वन। लेट्स सी कुछ कैंसिल आउट होता है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन बाहर आ गया, अंदर आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और इन दोनों में से टू कॉमन ले लें, हो जाएगी कटिंग। ये सारे ऐसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर ये रहेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये थ्रू आउट मैंने डिनोमिनेटर में नहीं लिखा था कि क्या पता कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तो अब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ कैंसिल आउट होगा। तो लेट्स सी कि कौन सा फैक्टर में से कैंसिल आउट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ले चुके हैं, सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं। अब देखें इन दोनों में से अगर हम टू कॉमन लें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो ये
2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे जो है वो एक्स स्क्र माइनस 1 और एक्स स्क्र प्लस 1 मौजूद है। दोनों कैंसिल आउट हो गए जी, तो ऊपर रह गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्र माइनस 1 को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 1। देखिए एक्स प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया है जी 2/x minus 1. So that is a required solution for question number 21. Move forward for the 22 question. Question 22 पे चलते हैं जी। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं जी। 5x बाई एक्स माइनस 9, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 27 और थर्ड है माइनस 6x बाई एक्स माइनस 3। अब फर्स्ट और लास्ट में तो लीनियर फैक्टर्स हैं, उनको हम ब्रेक नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ही चलेंगे। लेकिन जो दरमियान वाली टर्म है, फ्रैक्शन है, ये हमारी ब्रेकिंग मिडिल टर्म से ब्रेक होगी। हम स्केयर का फार्मूला भी इसमें फ़र्स्ट वाले में स्केयर का लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्केयर बन सकता है। अगर फर्स्ट का और लास्ट का स्केयर एग्जिस्ट कर रहा है तो दरमियान वाले को हम ब्रेक करके a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन लास्ट में 27 किस चीज़ का स्केयर नहीं है, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। पहले फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई है, अगली टर्म जो है वो फर्स्ट का स्केयर है और लास्ट का स्केयर भी हमारे पास है। दरमियान में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड है और इधर हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म करेंगे। 9 3 और 27 होता है और 9 में 3 ऐड करें 12 आता है, तो हम सिंपली इसमें ये लिख लेते हैं और ये प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है दोनों नंबर ऐड होंगे और दोनों के साथ सेम साइन आएगा। वो कौन सा होगा? जो मिडिल टर्म के साथ है। मिडिल टर्म के साथ माइनस है तो दोनों टर्म्स के साथ माइनस आएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से हमारे पास ऊपर आ गया होल स्केयर, x माइनस 1 का स्केयर और x कॉमन लिया x माइनस 9, इधर से 3 कॉमन लिया x माइनस 9 एंड द लास्ट टर्म इज़ एज इट इज़ और ये आ गया x माइनस 9, इधर से x माइनस 9 दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर आ गया x माइनस 2, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 बचा और ये x माइनस 1 का स्केयर एज इट इज़ चल रहा है। या हम स्केयर ना भी करें, हाँ हम अगर ना करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने कट करना होगा। हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने अभी कुछ नंबर्स एलसीएम लेने हैं और कटिंग करनी है, तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, -6x बाई एक्स माइनस 3। तो थ्रू आउट एलसीएम ले लेंगे जी। x माइनस 9 दोनों में आ रहा है, x माइनस 3 भी, तो एक दफ़ा हम लिख लेते हैं जी। x माइनस 9 और x माइनस 3 एलसीएम में आ गया। x माइनस 9 यहाँ पे है तो x माइनस 3 ऊपर जाके 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी हमने कटिंग वगैरह करनी होगी। तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाए, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं जो एलसीएम में लिए हुए थे हमने, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर -6x के साथ x माइनस 3 है तो x माइनस 9 ऊपर जाके 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 5x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या आता है 5x का स्केयर, 5x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 15 माइनस 15x आ गया। बाकी ये टर्म एज इट इज़, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं थी क्योंकि बाहर भी प्लस का साइन था, तो अंदर जाके साइन कोई चेंज नहीं हुए। 6 अंदर जाएगा, -6x स्केयर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी 6 9 54, 54x आ गया और डिनोमिनेटर में टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़। ठीक हो गया, x माइनस 9 और x माइनस 3। अब ऊपर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। देखिए 5x स्केयर में एक x स्केयर ऐड करें, 6x स्केयर आता है। 6x स्केयर में से 6x स्केयर जाए तो ऑब्वियसली 0 होता है, लेकिन हम पहले ऐड कर लेते हैं। ये 6x स्केयर हो गया, ये -6x स्केयर एज इट इज़, और आगे क्या था जी -15 माइनस 2x, तो वो हो जाएगा -17x और +54x और 1 एज इट इज़। ठीक है जी, और नीचे जो टर्म है x माइनस 9 और x माइनस 3 जी, इनको दोबारा से हम कंबाइन कर लेंगे। ये 6x क्या कैंसिल हो गया, इन दोनों को दोबारा कंबाइन करें तो ऑब्वियसली ये फैक्टर कहाँ से आया था, ये फैक्टर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आया था। ठीक है, दोबारा मैं वही लिख लेती हूँ, x² माइनस 12x प्लस 27 और यहाँ पे 54 में से 17 जाएँ तो कितना रह जाता है जी आपके पास, ये रह जाता है 37 और फर्स्ट जो बड़ी टर्म है उसका प्लस है तो 37x प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा x² माइनस 4x प्लस 4 और डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा।
डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, एक दफ़ा आ जाएगा ए माइनस बी, एक दफ़ा आ जाएगा ए प्लस बी, और ये आप देख सकते हैं कि x माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया x इंटू एक्स प्लस टू। तो x को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया और प्लस 2x आ गया। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 24 में अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है, यानी x स्क्वायर माइनस 36 था ना, तो x का स्क्वायर मौजूद है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, नीचे भी x का स्क्वायर मौजूद है और 1 का स्क्वायर भी मौजूद है। डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसको अगर हम खोलें तो ये बनता है x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से खोलेंगे ना, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, मतलब एक दफ़ा x माइनस 6 और एक दफ़ा x प्लस 6, ठीक है, और इधर x माइनस 1 और x प्लस 1। देखिए x माइनस 1 है, यहाँ पे अगर हम x माइनस 1 बनाना चाहते हैं तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये देखें जी x माइनस 6 से कैंसिल, x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल, ऊपर आ गया x प्लस 6, नीचे आ गया x प्लस 1 और बाहर एज इट इज़ माइनस आ गया। तो इस तरह हमारे पास 24 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द 25 क्वेश्चन में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से x कॉमन लें, अंदर x माइनस 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। पहली बारी इस फ्रैक्शन को तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर जो है वो ब्रैकेट मिडिल टर्म वाले तरीके से करेंगे और नीचे जो है वो a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ गया, और ऊपर वाले को अगर हम ब्रैकेट मिडिल टर्म से करें, देखिए 5 4 पर 20, 5 4 20, 5 में से 4 नहीं, ये तो प्लस है, वैसे तो 5 में से 4 जाए तो 1 रह जाता है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए वैसे। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसमें ब्रेक मिडिल टर्म वाला काम नहीं होगा। माइनस होता ना तो फिर 5 में से 4 जाके हम लिख सकते थे, बाकी मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो सकती। खैर बाकी उनको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से ये तो फर्स्ट टर्म सॉरी ये एज इट इज़, और न्यूमरेटर भी एज इट इज़, जो चीज़ें एज इट इज़ है वो लिख लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम एक दफ़ा x माइनस 5 और एक दफ़ा x प्लस 5 करेंगे। x माइनस 5 से कैंसिल, ये जो x ऊपर रह गया था, अब देखते हैं ऊपर क्या कुछ रह गया और नीचे क्या कुछ रह गया। ऊपर रह गया x और x स्क्वायर प्लस x प्लस 20, और नीचे रह गया x माइनस 1 और x प्लस 5, ठीक है। तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है जी। और अंदर नीचे जो था वो x एक दफ़ा x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और ऊपर आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 25 क्वेश्चन का। इन क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास फ्रैक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं। सेकंड फ्रैक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। अब आप देखें कि ये जो पूरी मतलब फ्रैक्शंस हैं दोनों, ये दोनों ही स्क्वायर्स होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तो नहीं हो सकती, ब्रैकेट मिडिल टर्म वाले तरीके से होंगी। ब्रैकेट मिडिल टर्म कैसे करेंगे कि देखिए फर्स्ट और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 24x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करें 24x आए और माइनस करें तो ये माइनस है ना, तो आखिरी नंबर के साथ इसका मतलब है दोनों नंबर माइनस करें तो माइनस 5x आए। 8 3 पर 24 होता है, 8 में से 3 जाए तो 5 रह जाता है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस बड़ी टर्म के साथ वो साइन आएगा जो मिडिल टर्म के साथ है, तो वो माइनस आ जाएगा 8 3 24, और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको फिर आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे क्या है जी 4 3 12 है, 12x स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और माइनस है आखिरी टर्म के साथ, इसका मतलब है दोनों नंबर को माइनस करें तो 4x आए। तो किसको मल्टीप्लाई करें हम तो आएगा, हाँ जी 6 2 बार 12 होता है, 6 2 और 6 में से 2 जाए तो 4 रह जाता है, और बड़ी टर्म के साथ हम प्लस लगाएंगे क्योंकि दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस है, और ये आ गया, ठीक है जी। और इधर क्या है 4 2 8, और
माइनस करें तो 7x आए तो 8 में से 1 जाए तो 7 रह जाता है, ठीक है। तो -8x + x, ठीक हो गया। और 24, 6 4 24 और 8 3 बार 24, ठीक है जी। तो 8x में से 3x जाएँ तो 5 रह जाता है, ठीक है जी। बड़ी टर्म के साथ हमने प्लस लगाया क्योंकि मिडिल टर्म के साथ प्लस था। सॉल्व इट, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज़ देयर। फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आया, अंदर रह गया x - 4 और इधर से 3 कॉमन आया x - 4 और नीचे लास्ट फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आएगा तो 2x + 3 और इधर से प्लस -1 सॉरी आएगा -1, तो ये आ जाएगा 2x + 3 और डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टर्म है न्यूमरेटर है, इसमें से 2x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x - 4 प्लस 1 कॉमन आया तो x - 4, नीचे आएगा 2 कॉमन आएगा 2x, 3x + 4 और इधर -1 कॉमन आएगा तो 3x + 4, ठीक है जी। अब इन दोनों में से x - 4 कॉमन आया, अंदर रह गया 2x + 3 और इधर से नीचे 2x + 3 कॉमन आया तो इधर रह गया 2x - 1। डिवाइड मैं इसलिए एज इट इज़ लगा रही हूँ कि आगे देखते हैं अगर कुछ सिम्प्लीफाई होता है फिर मल्टीप्लाई में लेके जाती हूँ, ठीक है। इधर है जी x - 4 कॉमन लिया तो इधर आ गया 2x + 1 और इधर 3x + 4 कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा 2x - 1, ठीक है जी। अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर पहली वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज़, डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x - 4 इज़ कैंसिल विद x - 4 और 2x - 1 इज़ कैंसिल विद 2x - 1, 2x + 3 इज़ कैंसिल विद 2x + 3, तो क्या बच गया जी 3x + 4 और 2x + 1, तो ये 3x + 4 और 2x + 1 जो है ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया और ये हमारे 26 क्वेश्चन का सलूशन आ गया जी। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 27, इसमें फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो हमारे पास है x × 2x - 1/2x² - 1 और जो सेकंड है वो हमारे पास है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर वो चेंज हो जाएंगी, हमारे पास है 4x² - 1/4x² + 4x + 1। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसको तो अभी हम इसमें कोई सिम्प्लिफिकेशन और नहीं कर सकते, इधर हम सिम्प्लिफिकेशन कर सकते हैं। 2 और x का होल स्क्वायर मौजूद है, 1 का भी स्क्वायर मौजूद है, तो a² - b² वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर और न्यूमरेटर अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर बनता है जी 2x का होल स्क्वायर + 2 × a × b और प्लस b का स्क्वायर, तो ये भी होल स्क्वायर बन रहा है किसी चीज़ का। लेट्स सी किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है, ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये एज इट इज़ रहेगा। ये बन रहा है जी 2x + 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो a² - b² वाला फार्मूला है उसे हम लिखेंगे 2x + 1 और 2x - 1, तो 2x - 1 इससे कैंसिल, 2x + 1 इससे कैंसिल, जो पूरा कट रहा है उसके ऊपर पूरा क्रॉस लगाएंगे, लेकिन अगर उसकी एक आध पावर को कम पावर कट रही है तो हम पावर के ऊपर कैंसिल आउट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब क्या बच गया जी x और 2x - 1 × 2x + 1 और डिनोमिनेटर में 2x² - 1, तो a + b × a - b, तो इससे अगर ओपन करें हम तो बनता है 2x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आता है 2x² - 1, ये हमारे पास हो जाएगा 4x² - 1/2x² - 1 एंड देन ये हमारे पास है जी 4x³ - x
एंड होल डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा 27 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है x² प्लस x बाई x² माइनस 1। सेकंड एक्सप्रेशन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1। x² प्लस x में से x कॉमन ले लेंगे, अंदर x प्लस 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर हम बना लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x प्लस 1 अगली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, एज इट इज़ आएगा। x³ प्लस 1 जो है उसमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब हम डाल देंगे तो x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। इधर a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाएंगे हम, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और इधर आपके पास लगेगा a³ प्लस b³ वाला फार्मूला जो कि होता है a प्लस b यानी x प्लस 1 इंटू a² माइनस ab होता है तो x इंटू 1 x आएगा और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, इसका x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल। इधर न्यूमरेटर में x बच गया, इधर डिनोमिनेटर में क्या बचा जी, x माइनस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये जो x माइनस 1 वाला फैक्टर है ये बारी बारी अगले पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा x इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा माइनस 1 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, लेट्स सी। x मल्टीप्लाई हुआ जब x स्क्वायर के साथ तो x³ आ गया, x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस x² आ गया, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस x आ गया, माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x² प्लस x और माइनस 1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में x एज इट इज़ चल रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा तो हम उसको एज इट इज़ सिंप्लीफिकेशन में ले आएंगे जी। कैसे हो रही है, माइनस x² माइनस 2x² आ रहा है, प्लस x और प्लस x प्लस 2x आ रहा है और ये माइनस 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे जी। x² माइनस 9 बाई x² माइनस 6x प्लस 9 पहली फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी फ्रैक्शन x बाई 3x प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे a² माइनस b² वाला फार्मूला लग सकता है। इधर क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, दरमियान में क्या आएगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और इधर यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो x प्लस 3 3 9। यहाँ से आ जाएगा a² माइनस b² वाले फार्मूले से एक दफ़ा x माइनस 3 और एक दफ़ा x प्लस 3 और इधर आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यानी a माइनस 3 x माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या बच गया जी, x बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए x प्लस 3 इज़ कैंसिल विद x प्लस 3, एक x माइनस 3 इधर से कैंसिल हो गया, इधर आ गया x बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमने सिम्प्लीफिकेशन करनी है, जितनी सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है 3x माइनस 9 तो x बाई 3x माइनस 9 इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। x प्लस 5 डिवाइड बाई x² प्लस 6x है पहली फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई की दूसरी फ्रैक्शन आ रही है x³ प्लस 6x² बाई x प्लस 5। तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट्स सी द सोल्यूशन। पहले में न्यूमरेटर में से कुछ भी नहीं कॉमन, कुछ भी सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा, लास्ट जो डिनोमिनेटर है उसमें से x कॉमन आएगा, x प्लस 6 रह जाएगा और इधर x² कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 6 रह जाएगा और इधर x प्लस 5 रह गया। x प्लस 5 इज़ कैंसिल विद x प्लस 5, x प्लस 6 इज़ कैंसिल विद x प्लस 6। दैट इज़ वेरी सिंपल। न्यूमरेटर में x² बच गया, डिनोमिनेटर में x बच गया, बल्कि ये भी एक कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास x बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन है। नाउ ये सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 बाई x² माइनस 1 और x प्लस 1 बाई x माइनस 1। तो हम इसमें होल स्क्वायर बनाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट का भी है, दरम्यान में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे। इधर a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है तो a² माइनस b² बन जाएगा। लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। इधर आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है जी, एक x माइनस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 भी x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया और जो बाकी रिमेनिंग x माइनस 1 बचा है, एक मिनट वो लिख लेते हैं ना। ऊपर से x माइनस 1 बचा, नीचे भी x माइनस 1 था, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर। जब ऊपर नीचे एक जैसे कैंसिल होते हैं तो फिर 1 बचता है। ठीक है, जब ऊपर नीचे कोई चीज़ एक जैसी डिवाइड होती है, आंसर विद बी 1। तो ये 31 क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 है और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म वाला काम फर्स्ट में एक्सप्रेशन की जो न्यूमरेटर है उसमें लगेगा। मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, प्लस करें तो 4x आए, तो 3 में 1 ऐड करें, 3x में x ऐड करें तो 4x आ जाता है, और 3x को x से मल्टीप्लाई करें 3x को x से तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाता है। तो हमने इसको 3x और x में ब्रेक कर लिया। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग के a माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इधर x प्लस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 बच जाएगा, इधर से 1 कॉमन है, अंदर x प्लस 3 बच गया, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 एज इट इज, ये x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर बात करते हैं, ये बन रहा था x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आया, एक x माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक x माइनस बच गया और नीचे x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हुआ। तो अगर आप पूरा देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 1 बच रहा है। तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32।